तो बजट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वैसे, आप ध्यान से देखिएगा। पर सबसे पहले मैंने साल के जो 12 महीने हैं उनको यहाँ लिखा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लेकर से कंप्लीट लिखा है। फरवरी माह से लेकर के फरवरी भी आ गया, मार्च भी, अप्रैल भी और मई भी, ठीक है। इसमें इन 4 महीनों के दौरान एग्जैक्टली पूरे 4 महीने नहीं, फरवरी में भी लगभग एंड ऑफ द फेब बजट जो है पेश होता है जनरली, कई बार पहले भी ले आते हैं। मतलब आप ये मान चलो मोटे मोटे तौर पे फरवरी माह में जो है बजट रखा जाना शुरू कर देते हैं और इसकी जो प्रक्रियाएं, जो ये सारी जो फेज़ से इनको गुजरना पड़ता है, ठीक है। और जो है मार्च में, अप्रैल में और मई, फरवरी से लेकर के लगभग मई तक एक बजट सत्र जो है पूरा चलता है। एक्चुअल में क्या है, जो ये बजट सत्र है ये 2 सेशन में चलेगा। एक फर्स्ट सेशन चलेगा, बीच में जो है ये गैप आ जाएगा, उसके बाद जो है ये सेकंड सेशन में चलेगा। तो फर्स्ट सेशन में चला, उसके बाद सेकंड सेशन में चला है, ठीक है। 2 चरणों में संपूर्ण जो प्रक्रिया हुई है वो 2 चरणों में संपन्न हुई है, एक चरण में नहीं हुई है, 2 चरणों में इसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। मैं आपको बताता हूँ पहले चरण में क्या होता है। जो फर्स्ट चरण है, पहले चरण में क्या होता है, सबसे पहले बजट को पेश किया जाएगा, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, सत्ता पक्ष अपने बारे में इसकी खूबियाँ गिनवाएगा, जो विपक्ष है वो इसमें कमियाँ गिनवाएगा, सारी प्रक्रिया होंगी। बहस होने के बाद में ये विभागीय समितियों को सौंप दिया जाएगा। तो जो बीच में जो ये गैप आया है ना, ये वाला गैप मैंने बताया आपको, जो गैप आया है भाई, ये वाला पहला चरण, ये आपका फर्स्ट चरण, ये वाला सेकंड चरण। तो बीच में जो गैप दिया है, बीच में जो गैप आया है, वो गैप के दौरान इसको विभागीय समितियों को सौंपा जाता है, अलग अलग जो डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं उनको सौंप दिया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरे फेज में आते हैं, दूसरे चरण में आते हैं, तो इसको पूरा किया जाता है फिर। तो बजट सत्र जो है आप देख पा रहे हो कि साल का पहला सत्र जो बजट सत्र नजर आ रहा है, भाई जनवरी को छोड़ दीजिए, फरवरी से शुरू हो रहा है, तो शुरुआती महीने में हो रहा है। तो साल का जो पहला सत्र होगा, आप कहोगे भाई साल का पहला सत्र कौन सा है, बजट सत्र है। साल का जो पहला सत्र होगा उसको अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। मैंने कहा कि बजट का जो मामला है वो राष्ट्रपति के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। हालांकि बजट को पेश वित्त मंत्री करता है, लेकिन संविधान में जो लिखी हुई बात है, उसको जो कर्तव्य है बजट पेश करने का, वो राष्ट्रपति का है, ना कि वित्त मंत्री का। तो जो वर्ष का पहला सत्र होगा, हम जानते हैं वर्ष का पहला सत्र क्या है, बजट सत्र। उसको कौन संबोधित करेगा, राष्ट्रपति संबोधित करेगा। ये बात आर्टिकल 87 में लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा इसे से जुड़ी थोड़ी बात और बताना चाहूँगा मैं। जब लोकसभा चुनाव होता है और लोकसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनती है और जो पहला सत्र आता है, उसको भी भाई नई सरकार के गठन के बाद, अर्थात लोकसभा चुनाव के गठन के बाद जब भी प्रथम सत्र होगा, उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करेगा। और ये जरूरी नहीं है कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद पहला सत्र बजट सत्र आएगा। अब देखिए, अभी मई में, अप्रैल मई में जो है चुनाव होने हैं, ठीक है। अप्रैल मई में चुनाव होंगे। अप्रैल मई में चुनाव होने के बाद जब लोकसभा नए सिरे से गठित हो जाएगी, मई के महीने में रिजल्ट आ जाएंगे, मई के महीने में, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि मई के महीने में नए सिरे से सरकार बन जाएगी, ठीक है। फिर मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त। मैंने यहाँ लिखा हुआ है जुलाई अगस्त में, भाई मानसून आता है ना उस टाइम, जुलाई अगस्त में मानसून सत्र आएगा। तो अब जब लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला सत्र आएगा वो कौन सा सत्र है, मानसून सत्र। तो इस मानसून सत्र को भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो बजट को संबोधित करने वाली बात मैंने बताई, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब आपको और एक बात और, ठीक है, जो ये मानसून सत्र हो गया, इसके बाद में सितंबर अक्टूबर नवंबर में कुछ नहीं है, कोई सत्र नहीं चलता। दिसंबर के महीने में शीतकालीन सत्र चलता है। तो बजट सत्र सबसे लंबा सत्र है, सबसे बड़ा सत्र है। और जो शीतकालीन सत्र है वो दिसंबर में ही शुरू होता है, सामान्यतः दिसंबर में ही खत्म हो जाता है। ये सबसे छोटा सत्र होता है। समझ पाए बात को, ठीक है। तो बजट की बात हम लोग करते हुए आ रहे हैं। पिछले लेक्चर से हमने बजट के बारे में बात की, वार्षिक वित्तीय विवरण हमने बजट को कहा था वहाँ। तो वहाँ हमने अनुदान के बारे में जिक्र किया था। अनुदान मतलब कि किसी बजट में जो हमने किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु
जिस धन की आवश्यकता है उसको अनुदान के रूप में मांगा जाता है। अनुदान की मांगें पेश की जाती हैं, फिर उस पर चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद में उसको पारित किया जाता है। जो अनुदान पारित हो जाते हैं फिर उसके बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। पूरी प्रक्रिया हमने समझी थी। अब कुछ विशेष अनुदान हैं, अनुदान से संबंधित बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। अनुदान का मतलब आपने जाना कि एक प्रकार से डिमांड रखना, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पैसे की डिमांड करना, वो अनुदान है। ठीक है, जो भी अनुदान की राशि होगी या किसी भी प्रकार का कोई अनुदान होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, अनुदान को हमेशा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही पेश किया जाएगा। पहले राष्ट्रपति के समक्ष अनुदान को रखा जाएगा, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम ये अनुदान जो है वो लाना चाह रहे हैं। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं तो अनुदान की मांगें जो है, अनुदान जो है पेश किया जाता है। ये बात तो आपको एक व्यवहारिक तौर पर समझ लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हमने आर्टिकल 112 में विधेयक बजट के बारे में पढ़ा, 113 के अंदर हमने अनुदान की मांगें पढ़ी। ध्यान कीजिए, 113 में हमने क्या पढ़ी थी? अनुदान की मांगें पढ़ी थी हमने। ध्यान आया आपको? आर्टिकल 114 के अंदर हम लोगों ने फिर पढ़ा विनियोग विधेयक क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग विधेयक वह विधेयक जिसके द्वारा हम पैसा निकालेंगे, सरकार से के खजाने में से हम पैसे को निकालेंगे। तो अब आर्टिकल 114 तक की बात हो गई। अब मैं आपको उससे आगे आर्टिकल 115 बता रहा हूँ। आर्टिकल 115 में भी अनुदान के बारे में लिखा हुआ है, कुछ विशेष प्रकार के अनुदानों का उल्लेख किया हुआ है आर्टिकल 115 के अंतर्गत। ठीक है, एक लिखा हुआ है अनुपूरक अनुदान, ये लिखा हुआ है अतिरिक्त अनुदान, और यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक अनुदान। अर्थात हमें यहाँ 3 प्रकार के अनुदानों का उल्लेख मिलता है। एक भाई अनुपूरक अनुदान, एक मिलता है आपका अतिरिक्त अनुदान, और एक हो जाता है अधिक अनुदान। ठीक है, 1 बाय 1 समझना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, कोई ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको अनुपूरक अनुदान बताता हूँ कि अनुपूरक अनुदान क्या होता है। देखिए, लैंग्वेज मैंने आसान भाषा में लिख दी है, यहाँ आप समझ भी जाओगे आराम से। वर्तमान वित्त वर्ष हेतु किसी विशेष सेवा के लिए विनियोग विधेयक के माध्यम से अधिकृत राशि अपर्याप्त पड़ जाए। हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से निकल गई है बात, अब जरा समझिए इसको क्या लिखा है मैंने। वर्तमान वित्त वर्ष, भाई मान के चलो अभी जो वित्त वर्ष है, ठीक है, अभी 31 मार्च को, आज 23 मार्च है, 31 मार्च को ये वित्त वर्ष जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा। ठीक है, तो इस वित्त वर्ष में किसी विशेष पर्पज के लिए हमने अनुदान की मांगें जो है रखी। वो सपोज करो हमने रेलवे के लिए हमने 1000 करोड़ का बजट मांगा, हमें रेलवे लाइन बिछानी है, हमें रेलवे में सुधार करना है, उसके लिए हमने जो अनुदान की मांगें पेश की वो 1000 करोड़ की। ध्यान से समझना बात को, बिना एग्जाम्पल के आप समझ नहीं पाओगे। 1000 करोड़ की हमने अनुदान की मांगें पेश की, अनुदान पास हो गया, पारित हो गया। विनियोग विधेयक से हमने 1000 करोड़ निकाल भी लिया, लेकिन जब हमने धरातल पर, भाई वो तो अनुमानित व्यय था, हमने अंदाजा लगाया था भाई यहाँ से यहाँ तक जब हम रेलवे लाइन बिछाएंगे इसमें हम नया काम करेंगे, लगभग 1000 करोड़ का खर्च, लगभग अनुमान है ये तो। लेकिन जब हमने धरातल पे काम करना शुरू किया तो वो 1000 करोड़ कम पड़ गई। बात आई समझ में? वो 1000 करोड़ कम पड़ गई, हमारा खर्चा हुआ 1200 करोड़ का, जबकि हमने जो विनियोग विधेयक से राशि निकाली थी वो कितनी थी? वो कितनी थी? 1000 करोड़। खर्चा कितना हो गया? 1200 करोड़ का। कमी कितने की? 200 करोड़। हमें 200 करोड़ और चाहिए, तो ये है अनुपूरक अनुदान। तो हम 200 करोड़ के लिए जो हम अनुदान राशि मांगेंगे तो वो अनुदान क्या कहलाएगा? अनुपूरक। मतलब कि भाई हमने डिमांड जो रखी थी, हमारा खर्चा उस डिमांड से ज़्यादा आया, तो जितना ज़्यादा आया उस ज़्यादा राशि के लिए जो अंतर हुआ है हमारी डिमांड में और जो एक्चुअल जो हमारी राशि खर्च हुई है उसमें जो अंतर आया है वो क्या हो गया? आपका अनुपूरक अनुदान। ठीक है, ये क्या है? वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद में पेश करना जरूरी है और संसद से पारित करवाना जरूरी है। मैंने फिर बताया, आज 23 मार्च आज की डेट है, तो 23 मार्च अभी 7 दिन बचे हुए हैं, तो इन्हीं 7 दिनों के दौरान मुझे जो है ये 200 करोड़ की जो राशि है ये लेनी पड़ेगी। ये संसद में जो अनुदान जो है ये पेश करना पड़ेगा, उसको पारित भी करवाना पड़ेगा ताकि ये राशि मुझे पहले से मिल जाए।
उसी वित्त वर्ष के अंदर अंदर। तो ये हुआ अनुपूरक अनुदान। अब बात करते हैं अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान एक्स्ट्रा। भाई हमने 5 चीज़ों का उल्लेख किया था बजट में। हमने कहा भाई हम शिक्षा के ऊपर चाहिए, हमें चिकित्सा के ऊपर चाहिए, हमें पर्यावरण के ऊपर चाहिए, ठीक है, हमें रेलवे के ऊपर चाहिए और हमें ऊर्जा मंत्रालय के ऊपर चाहिए। 5 चाहिए। हमने बजट में तो 5 चीज़ों का उल्लेख कर रखा था, लेकिन बाद में हमें ध्यान आया कि यार पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है उसको भी हमें सुधारना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय वाला मामला, तो उल्लेख तो हमने बजट में केवल 5 चीज़ों का किया है, लेकिन बाद में हमें और नया आइडिया आया या हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें यार वो 5वीं चीज़ भी हमें चाहिए हर हालत में। तो शुरुआत में जो है वो तो बात शुरुआत में कितने की करी है, केवल 5 चीज़ों की। शुरुआत में केवल 5 चीज़ों की हमने बात की है, लेकिन अब हमें 6ठी चीज़ की भी आवश्यकता पड़ी, लेकिन बजट तो पेश हो चुका है। इसका मतलब हमें कोई नई सेवा जिसका बजट में उल्लेख ही नहीं था, लेकिन उसकी हमें बाद में आवश्यकता महसूस हुई, उसकी हमें ज़रूरत पता लगी कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें जो धन की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम बोलते हैं अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा। जो बजट में चीज़ थी वो तो थी, उसके अलावा उसके अतिरिक्त हमें कोई चीज़ चाहिए, अनुदान चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अतिरिक्त अनुदान हो जाएगा। आप समझ गए बात को। 2 अनुदान याद हुए। अगले अनुदान की बात कीजिए, अधिक अनुदान। अधिक अनुदान में क्या हो जाएगा, किसी वित्त वर्ष के बजट में आवंटित की गई धनराशि से अधिक व्यय करने पर अगले वित्त वर्ष में पेश किए जाने वाला अनुदान। भाई हमने आवंटित जो राशि हुई वो हज़ारों करोड़ हुई, लेकिन उससे हमने अधिक राशि खर्च कर दी, हमने 1500 करोड़ खर्च कर दी, तो वो अगले वित्त वर्ष में हम उसकी डिमांड करेंगे। अगर उसी वर्ष में हमें डिमांड रखनी है तो वो तो हो जाएगा अनुपूरक अनुदान। ध्यान कीजिए दोनों में अंतर। तो अगले वित्त वर्ष में हम करेंगे। इसके लिए ज़रूरी बात यह है कि हमें राष्ट्रपति से भी अनुमति लेनी पड़ेगी और हमें जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, अर्थात जो लोक लेखा समिति है, उससे भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, तब ये अनुदान जो है पेश किए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 115 के अनुसार 3 अनुदान। अब आर्टिकल 116 में भी कुछ विशेष प्रकार के अनुदानों का उल्लेख किया हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 116 के बारे में। आपको मैंने जो है इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आसान से आसान भाषा में यहाँ लिख दिया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। आर्टिकल जो 116 है, अनुच्छेद जो 116 है, उसमें भी अनुदान के बारे में बात की हुई है। देखिए आपने 115 आर्टिकल पहले पढ़ा है अभी जस्ट, उसमें भी अनुदान की बात की हुई है, यहाँ भी अनुदान की बात की हुई है। यहाँ भी कुछ विशेष अनुदानों का उल्लेख किया हुआ है। एक अनुदान लिखा हुआ है यहाँ पे लेखानुदान, एक लिखा हुआ है प्रत्यानुदान, एक लिखा हुआ है अपवाद अनुदान। ठीक है, एक एक चीज़ को हमें बारीकी से पढ़ते हुए चलना है, समझना है चीज़ क्या लिखी हुई है। देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ लेखानुदान क्या होता है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अपवाद अनुदान और जो प्रत्यानुदान है उसको बाद में समझेंगे, पहले हम लेते हैं लेखानुदान क्या होता है। देखिए जब भी बजट पेश होता है, जनरली बजट जो है वो फरवरी माह में आता है। ठीक है, फरवरी माह में बजट आया, बजट पे चर्चा चलेगी, बजट के ऊपर चर्चा चलेगी, अनुदान की मांगें रखी जाएंगी, उनको पारित किया जाएगा, उस पर बहस होगी, बहुत सारी जो लंबी प्रक्रिया है। और बजट सेशन एक ऐसा सत्र है जो सबसे लंबा सत्र होता है। 2 चरणों में संपन्न होता है। पहले एक चरण, बीच में 20 से 25 दिन का गैप दिया जाएगा, अंतराल दिया जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा चरण। लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, 75 दिनों की, लगभग 75 दिनों की ये पूरी प्रक्रिया है। तो अब फरवरी के माह में बजट आया, उस पर चर्चा होनी शुरू हुई। ठीक है, फरवरी आते आते जो है पूरा काम नहीं हो पाया बजट पे, और मार्च भी ऐसे निकल गया। फरवरी और मार्च जो है वो ऐसे निकल गए, इस पर बहसबाजी करते हुए, यानी कि अभी विनियोग विधेयक पारित नहीं किया गया है, पैसा अभी नहीं निकाल सकते। अब अप्रैल आया और मई में भी लगभग आधी मई तक, अप्रैल और मई, तो अप्रैल मई में जाकर के जो है बजट पूरी तरीके से पास हो पाता है, पैसा निकल पाता है। तो लेकिन हमारा वित्तीय वर्ष खत्म कब हो गया, 31 मार्च को। पैसा कब निकल पा रहा है, मई में। तो अप्रैल और मई का जो खर्चा है वो कहाँ से चलाएं,
इसलिए ये जो अकाउंट होता है, ये जो खाता होता है, ये जो अनुदान होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो बजट जो है पारित होने से पहले, विनियोग विधेयक पारित होने से पहले अर्थात पैसा निकलने से पहले हमें 2 महीने जो इसमें ऐसे ही घुल मिल चुके हैं उसमें भी तो हमें पैसा चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम लेखा अनुदान पेश करते हैं। क्या है, बजट की प्रक्रिया जो है मई माह तक पूरी होती है, मैंने यही बताया आपको। जबकि नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है, तो अप्रैल और मई 2 महीने हो गए, मई में जाकर के कंप्लीट होगी, पैसे निकलेंगे। उससे पहले खर्चा कैसे चले, अप्रैल और मई के महीने का खर्चा कैसे चले, तो वो उसके लिए हम क्या पेश करते हैं, लेखा अनुदान पेश किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अगली बात देखिए, ये एक अग्रिम अनुदान होता है, इसको ना अग्रिम अनुदान भी कहा जाता है। कई बुक्स में कई जगह पे आपको मिलेगा अग्रिम अनुदान। अग्रिम अनुदान मतलब हमने एडवांस में पैसा ले लिया, बजट अभी जो है पूरी तरीके से पैसा निकला नहीं है, हमने एडवांस में पैसा ले लिया 2 महीनों के लिए। बात समझ में आ गई आपको। अगली बात देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रत्यानुदान के बारे में। प्रत्यानुदान क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है, यदि सरकार को अचानक से धनराशि की आवश्यकता पड़ जाए, अचानक से पैसे की सरकार को ज़रूरत पड़ जाए, उस केस में जो है हम आकस्मिक अनुदान ले सकते हैं, प्रत्यानुदान उसको कहते हैं। और इसमें कारण बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये एक टाइप से ये सीक्रेट चीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सरकार ने राफेल खरीदा, तो उसमें क्या सरकार ने हमें बताया कि भाई हमने इतने रुपए का खरीदा है, ठीक है। तो सरकार ने कारणों का उल्लेख जो है वो नहीं किया है, यहाँ बिना उल्लेख किए अचानक से वो एक पेश करते हैं, इसको प्रत्यानुदान के माध्यम से धनराशि जो है निकाली जाती है। ये बात आप समझ गए। इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है, ना केवल इसमें जितनी भी अनुदान की मांगें, अनुदान निकाला जाएगा, अनुदान पेश किया जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे अनुदान की मांगों से पहले राष्ट्रपति से अनुमति हमें आवश्यक रूप से लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति ली हमने। अगले वाला अनुदान की बात करते हैं, अपवाद अनुदान। नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अपवाद के रूप में, एक एक्सेप्शन के रूप में, कि जब बजट पेश किया गया, जब बजट को पारित करवाया जा रहा था, तो बजट में हम लिखते हैं भाई हमें इतना रुपये इसमें चाहिए, इतने रुपये शिक्षा में चाहिए, इतने रुपये हमें चिकित्सा में चाहिए, इतने रुपये जो है पर्यावरण मंत्रालय को चाहिए। अलग अलग मंत्रालय अलग डिमांड है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी जो है, जिसका उल्लेख हमने बजट में नहीं किया है, लेकिन हमें बाद में उसकी आवश्यकता महसूस हुई, तो हम उस चीज़ को अपवाद स्वरूप, अपवाद मतलब हमने वहाँ पर लिखा नहीं है, हमने बजट में ये चीज़ें मेंशन नहीं की है, हमें अपवाद के तौर पर, अपवाद के रूप में हमें पैसा चाहिए, तो उसे अपवाद अनुदान कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है, अपवाद अनुदान जो होता है उसके लिए, अपवाद अनुदान के लिए हमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की कोई ज़रूरत नहीं होती। सारे अपवाद अनुदान जो होंगे उसमें आपको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। केवल अपवाद अनुदान ऐसा अनुदान है जहां पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये अनुच्छेद आपका 116 हो गया। बजट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ बचती है यहाँ, अंतरिम बजट। इंटरिम बजट बोलते हैं इंग्लिश में, अंतरिम बजट हिंदी में कहते हैं। आसान है बहुत ज़्यादा, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन, ये अगर हमारा जो फंडा है, हमारा जो बेसिक है, अगर वो क्लियर नहीं है तो ये चीज़ें काफ़ी संदेह पैदा करने वाली होती हैं। अक्सर आते आते क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। अंतरिम बजट आप जानिए, मैंने यहाँ अंतरिम बजट के बारे में लिखा है, साइड में मैंने लेखानुदान के बारे में लिखा है। आप कहोगे दोनों को कंपैरेटिव वे में क्यों लिखा है, क्योंकि अक्सर इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि दोनों में अंतर बहुत मामूली सा है, बहुत छोटा सा अंतर है दोनों में, ठीक है। पहले आप अंतरिम बजट समझिए। अंतरिम बजट का मतलब है जिस साल लोकसभा का चुनाव होना है, मान के चलो अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, अप्रैल में और मई में जो है इलेक्शन होने हैं, तो 2024 जिस साल लोकसभा का चुनाव होना है उस चुनावी वर्ष में जो बजट लाया जाएगा उसको हम बोलेंगे अंतरिम बजट, ठीक है। आप जानते हो भली बात ही, फरवरी के माह में ये बजट लाया जाता है। तो अब मई में इलेक्शन होने, जून में रिजल्ट आ जाएंगे, तो कहने का मतलब जो चुनावी वर्ष है ये 2024 चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव होना है। यहाँ समझने वाली बात यहाँ ये है, फरवरी के महीने में बजट पेश किया गया, मार्च, अप्रैल, मई,
फरवरी से लेकर के मई तक की संपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। तो मई में चुनाव पूरा हो जाएगा, नए सिरे से लोकसभा गठित हो जाएगी, जिस भी पार्टी की सरकार आएगी, जो भी सरकार बनेगी, नए सिरे से लोकसभा का गठन होगा, नए सिरे से सरकार का गठन होगा। तो ये कुछ महीने के लिए है, ये क्या है, कुछ महीने के लिए, ना कि पूरे साल, क्योंकि भाई जब नई लोकसभा आ जाएगी तो अगले उसमें नए सिरे से बजट पेश किया जाएगा, नए सिरे से सारे काम होंगे। तो ये कुछ महीने के लिए है, क्लियर है बात, पूरे साल के लिए नहीं है, कुछ महीने के लिए। भाई फरवरी में हमने प्रोसेस शुरू की बजट की, फरवरी से लेकर के मई तक का समय आप लगाओगे, लगभग 3 से 4 महीने का समय हो जाता है, केवल उस दौरान के लिए हमें चाहिए। अगली बात, इस अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों की चर्चा होती है। आय व्यय कि भाई सरकार ने खर्चा कितना किया है, सरकार को आमदनी कितनी हुई है, दोनों बात का जो है इसमें उल्लेख किया जाएगा, दोनों बात की चर्चा होती है। इसको मिनी बजट कहा जाता है। मिनी बजट छोटा बजट है, ये पूरे साल के लिए ना हो करके केवल कुछ समय के लिए है। इसमें सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाना चाहती है कि हमने बजट को इस तरीके से पेश किया है, हमने बजट में आम जनता के लिए राहत दी है, ऐसी ऐसी बातें जो है इसमें होती हैं, मिनी बजट कहते हैं। अब देखिए समानता की बात करता हूँ, लेखानुदान मैंने यहाँ लिखा है, अभी जस्ट आपको इसको समझना है फिलहाल। लेखानुदान आर्टिकल 116 को, लेखानुदान का जो उल्लेख है आर्टिकल 116 में, आगे पढ़ोगे आप, ये भी लेखानुदान भी कब लाया जाता है, चुनावी वर्ष में। ये भी कुछ महीने के लिए होता है, ना कि पूरे साल के लिए। इसमें केवल व्यय की चर्चा की जाती है, ठीक है, केवल व्यय की चर्चा। क्यों, मैंने आपको बताया था भाई फरवरी से काम स्टार्ट हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 31 मार्च के बाद में नया वित्त वर्ष शुरू हो गया, जबकि जो बजट की जो प्रोसेस कंप्लीट हो रही जाके मई में, तो अप्रैल भाई मार्च तक का तो हमारे पास खर्चा था, सरकार के पास खर्चा था, उसके पास मार्च तक 31 मार्च तक का बजट था, पैसा था खर्च करने के लिए। लेकिन अब आगे के लिए अप्रैल और मई चली गई, बजट को पारित होते होते, विनियोग विधेयक पारित होते होते, तो इन 2 महीनों का खर्चा कैसे आए, तो इसलिए हम लेखानुदान लेकर के आते हैं। इसके लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं होती, इसको अग्रिम भुगतान कहा जाता है, एडवांस में पैसा ले लेते हैं। बजट अभी पारित नहीं हुआ है, विनियोग विधेयक जब पारित हो जाएगा धन जब निकलेगा, लेकिन हमें इन 2 महीनों का खर्चा चलाने के लिए जो पेश किया जाएगा वो विनियोग विधेयक की उसमें आवश्यकता नहीं होगी, ये होगा लेखानुदान। दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ थी, इसलिए मैं दोनों को एक साथ बताना उचित समझा आप लोगों के लिए।